हमारे साथ ऐसा अक्सर होता है कि हम काम कुछ कर रहे होते हैं और ध्यान कहीं और होता है। यह इसलिए होता है कि मन में किसी न किसी तरह के विचार हमेशा चलते रहते हैं। मन कभी शांत नहीं रहता है। ऐसे में न तो काम करने में मन लगता है और न ही आप किसी एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। यह सब आपके जीवन में चल रही किसी घटना के कारण हो सकता है या ऐसे ही। मगर आप चिंता न करें, विचारों से दूर न भागें। अच्छे हों या बुरे, विचार सबके मन में आते हैं। अपने मन को शांत रखने का मतलब यह नहीं है कि हमें इनसे भागना है या विचार कभी मन में आ ही नहीं सकते हैं। बल्कि मन को शांत करने का मतलब है कि हम अपने मन के विचारों से परेशान न हों और इसे एक मानसिक प्रक्रिया समझकर इस पर ज्यादा ध्यान न दें। अगर आप अपने दिमाग से इन्हें निकालने की कोशिश करेंगे तो आप कभी भी इन्हें अपने मन से नहीं निकाल पाएंगे, बल्कि ऐसे यह आपको और परेशान कर देंगे। व्यायाम करने की कोशिश करें। अगर आपके मन के विचार थमने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसका मतलब है कि आप तनाव में हैं। जब आपका मस्तिष्क तनावग्रस्त होता है तो आपका शरीर भी तनाव में होता है। ऐसे में अपनी बॉडी और माइंड को डिस्ट्रेस करने का सबसे अच्छा तरीका है व्यायाम करना। आप चाहे योगा भी कर सकते हैं या अपने मन पसंद का कोई खेल खेल सकते हैं। अपने आप को व्यस्त रखें। किसी ने सही कहा है, खाली दिमाग शैतान का है। और यह बात पूरी तरह से सत्य है। आपने खुद भी महसूस किया होगा कि जब आपके पास कोई काम करने को नहीं होता है तो मन में उल्टे सीधे विचार आने लगते हैं जो आपको परेशान कर सकते हैं। इसलिए खुद की मेंटल हेल्थ के लिए एक रूटीन बनाएं और उसे फॉलो करें। जर्नलिंग करना शुरू करें। मन के विचारों से मुक्ति पाने और उन्हें शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है जर्नलिंग करना, यानी अपने विचारों को लिखना। लिखने से विचारों को एक दिशा मिलती है और आप हल्का भी महसूस कर सकते हैं। इसलिए आज से ही एक डायरी बना लें और आपके मन में जो कुछ भी आए उसे लिखते जाएं। ध्यान लगाने की कोशिश करें। किसी शांत वातावरण में बैठें और गहरी सांस लें। ऐसे ही अपनी हर सांस पर आंखें बंद करके ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करें। यह एक बेहद आसान प्रक्रिया है, मगर आपको इसके अच्छे परिणाम सिर्फ नियमित करने से ही मिलेंगे। इसलिए पहली बार में आपको सफलता हासिल होगी। यह विचार छोड़ दें। भटकते हुए मन को वश में करने का सबसे अच्छा और फायदेमंद तरीका है इसे प्रभु चरणों में लगाना। हाँ, ये थोड़ा कठिन है। हो सकता कुछ लोगों के लिए बहुत ही कठिन हो। शुरुआत में तो मन इसके लिए तैयार ही नहीं होता है। लेकिन इसे मनाए कैसे, मैं कहानी से समझाना चाहूँ। एक शिष्य था, किंतु उनका मन किसी भी भगवान की साधना में नहीं लगता था और साधना करने की इच्छा भी मन में थी, पर उसका मन भटकता ही रहता, इधर से उधर इन सब चीजों से परेशान हो चुका था। वो गुरु के पास गया और कहा कि गुरुदेव, मन लगता नहीं और साधना करने का मन होता है। कोई ऐसी साधना बताएं जो मन भी लगे और साधना भी हो जाए। गुरु ने कहा, तुम कल आना। दूसरे दिन वह गुरु के पास पहुंचा तो गुरु ने कहा, सामने रास्ते में कुत्ते के छोटे बच्चे हैं, उसमें से 2 बच्चे उठा ले आओ और उनकी हफ्ता भर देखभाल करो। गुरु के इस अजीब आदेश सुनकर वह भक्त चकरा गया, लेकिन क्या करे, गुरु का आदेश जो था। उसने 2 पिल्लों को पकड़कर लाया, लेकिन जैसे ही छोड़ा वे भाग गए। उसने फिर से पकड़ लाया, लेकिन वे फिर भागे। अब उसने उन्हें पकड़ लिया और दूध रोटी खिलाई। अब वे पिल्ले उसके पास रमने लगे। हफ्ता भर उन पिल्लों की ऐसी सेवा यत्न पूर्वक की कि अब वे उसका साथ छोड़ नहीं रहे थे। वह जहाँ भी जाता पिल्ले उसके पीछे पीछे भागते। यह देख गुरु ने दूसरा आदेश दिया कि इन पिल्लों को भगा दो। भक्त के लाख प्रयास के बाद भी वह पिल्ले नहीं भागे। तब गुरु ने कहा, देखो बेटा, शुरुआत में यह बच्चे तुम्हारे पास रुकते नहीं थे,
लेकिन जैसे ही तुमने उनके पास ज्यादा समय बिताया, ये तुम्हारे बिना रहने को तैयार नहीं है। ठीक इसी प्रकार खुद जितना ज्यादा वक्त भगवान के पास बैठोगे, मन धीरे धीरे भगवान की सुगंध आनंद से उनमें रमता जाएगा, फिर भटकेगा नहीं। शिष्य को अपने मन को वश में करने का मर्म समझ में आ गया और वह गुरु आज्ञा से भजन सुमिरन करने चल दिया। इसीलिए कहा भी गया है, बिन गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊं। इसलिए उन्हें ही अपना गुरु बना लीजिए, तो फिर आपका मन कहीं भी नहीं भटकेगा।